देखो, मानो इस संसार में कोई किसी का नहीं होता है तो उसका कौन होता है? वो अंत में गुरु के शरण में आ जाते हैं। कई पुरुष लोग भी गुरु के शरण में आ जाते हैं तो गुरु महाराज उनको रखते हैं। तो यहाँ पर गुरुदेव बोले, एक काम करो बेटा, अब मत समझना कि आप अकेले हो, अब आप मेरे साथ चलो, हम आपको भोजन देंगे, वस्त्र देंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और रखेंगे। तो अंत में इनको काशी लाए, इनको ज्ञान दिए, माला दिए, वैष्णव धर्म का पालन किए। इनके बाद इनका तीव्र ज्ञान देख करके संस्कृत का अध्ययन कराए और इनके बाद 18 वेद पुराण का इनको ज्ञान कराए। और ध्यान देना, तो इनका उम्र के अनुसार, ध्यान देना, इनके उम्र अनुसार भरद्वाज पुत्री अर्थात भरद्वाज मुनि ब्राह्मण थे, उनकी पुत्री रत्नावली के साथ 1583 ईस्वी में इनके साथ विवाह कराए। तो एक बार बिना कहे ये रत्नावली अपने नैहर चली गई। तो गोस्वामी जी को रात्रि का समय काम जगा, तो ये भयानक बारिश में भी ये रत्नावली के घर आए, घर के दरवाजे को खटखटाए, दरवाज़ा नहीं खोले। तो अंत में एक सर्प लटक रहा था, जी मन में सोचे जी ये रस्सी हैं, उसे पकड़कर गोस्वामी जी रत्नावली के कमरे में आए, खिड़की के द्वारा कमरे में आए। रत्नावली इनको देख करके आश्चर्य करने लगे, जो भाई इतना घनघोर बारिश है फिर भी आ गया है। तो उनको डांटे, जी हार मांस के लिए आप इतना कष्ट सह करके आया हैं, इसका अर्थ है कि आपको इन हार मांस में ज़्यादा प्रेम है। देखो, जितना आप इस हार मांस से आप प्रेम करते हैं, इससे अगर आप आधा भी भगवान श्री राम का आप याद करेंगे, भक्ति करेंगे, तो आप ऐसे ही खेल खेल में आप मुक्त हो जाएंगे। ये बात सुन करके गोस्वामी जी हाथ जोड़ लिए और वैराग्य इनके अंदर में प्रकट हुआ। और वहाँ पर कहने लगे गोस्वामी जी कि माता अपनी पत्नी को माँ समझे, जी माता आज आपने मेरे अंदर का चिक्षु जगा दिया है, इसलिए माँ आप हमें क्षमा करना, जो हम यहाँ आ गया हैं और ये मेरा अंतिम भेंट है और मेरा अंतिम ये प्रणाम स्वीकार करो। वहाँ पर प्रणाम किए हैं, उनको गुरु माने, गुरु संबोधित करके अंत में गोस्वामी जी ध्यान देना, तो ये काशी आए, काशी में राम कथा करने लगे। तो जब सुबह सुबह होता था स्नान करने के लिए, ये दिनचर्या डोल डाल जाते थे, तो जल लेकर गोस्वामी जी एक बैर गाज के जल में डाल देते थे। अपवित्र जल था, तो अपवित्र से ध्यान देना, प्रेत खुश हो जाते हैं। जब अपवित्र जल डालोगे तो अपवित्र जल से प्रेत खुश हो जाएगा, राक्षस लोग खुश हो जाते हैं। तो वहाँ पर जब डाले तो प्रेत खुश हुए। प्रेत बोले, हम आपके ऊपर खुश हैं, आप कुछ मांगो।